A very good morning to you guys. और आज मैं once again I have bought a lot of things for you guys. I'll be teaching. No, I will be clarifying the doubts about the ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए सीपीटीसी का, जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी का है, और ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा और ये आपके लिए मार्क्स फेचिंग भी होगा। हो सकता है कि आप लोगों को ये अच्छा लगे, तो प्लीज गाइस वॉच इट नाउ एंड इफ यू लाइक प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू। So I'm going to share you the screen now. Please check out. These are the questions which I have got for you. कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एल्गोरिदम्स पे आधारित हैं और फ्लो चार्ट पे आधारित हैं, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये देखिएगा कि जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है द वर्ल्ड डैश कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ अ पर्शियन मैथमेटिक्स अबू जाफर मोहम्मद इबिन मूसा अल ख्वारिज़मी। तो ये जो नाम है, ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? तो ये एल्गोरिदम जो वर्ड है वो यहाँ से आया है, इनके नाम के। तो यहाँ पे जो जो एल्गोरिदम वर्ड है वो एक पर्शियन मैथमेटिशियन अबुल जाफर मोहम्मद इबिन ई मूसा अल ख्वारिज़मी के नाम से जो है ये सुप्रसिद्ध हुआ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है in computer science algorithm refers to a special method usable by a computer for solution to a problem. True है या false है? Yes, it is very true. क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है और इसमें जो है आपका जो एल्गोरिथम है वो एक स्पेशल मेथड यूज करता है कंप्यूटर अपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज this characteristic often draws the line between what is feasible and what is impossible. तो ये भी एक चीज है जिसमें कि आप लोग देखिएगा कि इसका जो आंसर है वो ए है। इट इज द परफॉर्मेंस, है ना। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? वो परफॉर्मेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक, हाँ, which draws the line between what is feasible and what is impossible. Next question is the time that depends on the output. The time that depends upon the input. तो ये एक चीज है जो कि हम लोग जान सकते हैं। The time that depends on the input an already sorted sequence that is easier to sort. तो सबसे पहला आपको दिया गया है प्रोसेस, दूसरा दिया गया है इवैल्यूएशन, तीसरा रनिंग और चौथा इनपुट। तो जो आंसर है वो रनिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। द रनिंग टाइम पीरियड ऑन द इनपुट एन ऑलरेडी सॉर्टेड सीक्वेंस इज इजियर टू सॉर्ट। तो ये सीक्वेंस जो है सॉर्ट करने के लिए काफी इजी होता है, इसीलिए रनिंग हम लोग यूज करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है ये हमें बताना है। तो एल्गोरिथम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सूडोकोड्स। एज सूडोकोड्स है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। एज सिंटैक्स है? यस, इट कैन बी यूज्ड एज सिंटैक्स। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रोग्राम्स, फ्लो चार्ट और सूडोकोड्स जो एक्सप्लेनेशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम से, ये तीनों ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट में ये सिंटैक्स नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सूडोकोड्स कहा जाता है एल्गोरिथम को, है ना। पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम भी कहा जाता है, एज प्रोग्राम भी ट्रीट करते हैं उसको, फ्लो चार्ट भी ट्रीट करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि फ्लो चार्ट भी जो बनता है वो इन्हीं एल्गोरिथम के वजह से बनता है। उन्हीं की जो ये आपका एल्गोरिथम है उसी के बेसिस पे आपका फ्लो चार्ट बनता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं। लेकिन सिंटैक्स ये बिल्कुल भी नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
when an algorithm is written in the form of programming language it becomes a, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब एल्गोरिदम डाल दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो प्रोग्राम कहलाता है। तो दैट इज अ प्रोग्राम, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। An algorithm becomes a program when it is written in the form of programming language। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी एल्गोरिदम इज अ प्रोग्राम, ट्रू है या फॉल्स है? एक एल्गोरिदम क्या होता है, क्या प्रोग्राम होता है? ये फॉल्स है, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो एल्गोरिदम है when represented in the form of programming language is called a program। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डालने पर वो प्रोग्राम कहलाता है ना। एनी प्रोग्राम इज एन एल्गोरिदम, कोई भी प्रोग्राम एक एल्गोरिदम हो सकता है, बट कोई भी एल्गोरिदम प्रोग्राम नहीं हो सकता, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है, अ सिस्टम वेयर इन आइटम्स आर एडेड फ्रॉम वन एंड रिमूव फ्रॉम द अदर एंड। तो कोई भी सिस्टम जिसमें कि आइटम को ऐड किया जा रहा है और उसको फिर रिमूव किया जा रहा है एक एंड से। तो एक एंड से मैंने आपको पढ़ाया है कि ये इस तरीके का जो होता है वो क्यू में होता है। तो एक एंड से डालते हैं और दूसरे एंड से जो है उसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये क्यू का प्रोविजन है, ये क्यू में हम लोग देखते हैं। तो क्यू विल बी द राइट आंसर। ठीक है, स्टैक नहीं होगा, लिंक्ड लिस्ट नहीं होगा, एरे नहीं होगा, बी होगा क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनदर नेम फॉर 1D एरे। 1D एरे को और क्या कह सकते हैं? तो उसको लीनियर एरेज भी कहते हैं। ठीक है, ये लीनियर एरेज भी कहते हैं। यहाँ पे लीनियर एरेज आर वन डायमेंशनल एरेज, यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द फीफो प्रिंसिपल। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जो फीफो प्रिंसिपल को यूज करता हो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किस में होता है? स्टैक में होता है। तो ये आपका स्टैक आंसर होगा, हमेशा ये याद रखेंगे, ये स्टैक में होता है। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर से आपको फ्लो चार्ट में थोड़ा सा हम लोग जा रहे हैं, फ्लो चार्ट को थोड़ा सा देखेंगे, रेफर करेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू। A dash is diagram that depicts the flow of a program। तो ये flow chart है। A flow chart is a diagram that depicts the flow of a program। Very correct। Next question is, terminals are represented by diagonals in a flow chart। terminals का मतलब क्या होता है? terminals अलग होते हैं, terminals जैसी कोई चीज इसमें नहीं होती, ये false है। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। टर्मिनल्स जो है वो राउंडेड होते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय राउंड रेक्टेंगल्स। तो ये राउंडेड रेक्टेंगल्स में से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो दे इंडिकेट द स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ऑफ द फ्लो चार्ट। जो स्टार्ट और एंड जिस तरीके से हम लोग करते हैं वो होते हैं टर्मिनल्स। ठीक है, तो ये जो हमारा टर्मिनल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल्स इन अ फ्लो चार्ट। आंसर इज फॉल्स, ये फॉल्स आंसर होगा। चलिए, एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय पैरेललोग्राम्स। तो पैरेललोग्राम्स के द्वारा क्या किया जाता है? इनपुट और आउटपुट होते हैं पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम के द्वारा इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट डाले जाते हैं। तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। Next question is, which of the following is not a flow chart structure? तो फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है ये बताना है। तो फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर में प्रोसेस, सीक्वेंस, रिपीटेशन और केस। तो ये फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है? तो प्रोसेस इज नॉट, आई थिंक कि प्रोसेस इज नॉट अ, ये देखिए एक्सप्लेनेशन भी वही है। देयर आर बेसिकली 4 फ्लो चार्टिंग फंक्शन। तो ये आपका ए दिया हुआ है, ए में आपका प्रोसेस था जो कि नहीं होगा। ठीक है, इसमें डिसीजन हो सकते हैं, रिपीटेशन हो सकते हैं, केस हो सकते हैं, सीक्वेंस हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेस नहीं हो सकता है। Next question is, the action performed by a dash structure must be eventually cause the loop to terminate। कहने का मतलब
वो कौन सा एक्शन है जो प्रोड्यूस परफॉर्म किया जाता है जिसमें कि स्ट्रक्चर में जो है इवेंचुअली जो है आपका जो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाए। लूप को किस तरीके से टर्मिनेट करते हैं, तो इसका आंसर आपका रिपीटेशन होगा, जिसमें कि एक्शन जो है द एक्शन परफॉर्म्ड बाय रिपीटेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे रिपीटेशन को फीड कर दीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। रिपीटेशन स्ट्रक्चर मस्ट इवेंचुअली कॉज द लूप टू टर्मिनेट। तो यहाँ पे जो रिपीटेशन स्ट्रक्चर है उसको जो है इवेंचुअली डालते हैं ताकि आपका लूप टर्मिनेशन लगे। The action performed by repetition a structure must eventually cause the loop to terminate. Otherwise, an infinite loop is created. नहीं तो क्या होगा? Infinite loop आ जाएगा। Next question is the following symbol denotes. अब ये ऐसा सिंबल है, ये ऐसा सिंबल किस चीज के लिए होता है? तो ये मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ये मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पे मॉड्यूल, टर्मिनल, प्रोसेस, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन दिया हुआ है, लेकिन नहीं, ये मॉड्यूल को करता है। आपका आंसर होगा ए। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। This symbol is that of a module. The terminal is denoted by a rounded rectangle. ये rounded rectangle होता है जो start और stop के केस में यूज होता है। What is the type of a structure, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, ये किस तरह का स्ट्रक्चर होगा? तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखा रहा है, और यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर है। पहला है ए सीक्वेंस, दूसरा है केस, तीसरा है रिपीटेशन और प्रोसेस। तो आपको आसानी से दिख रहा होगा कि यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, ये ऐसा रिपीट करने का काम चल रहा है, तो इसमें रिपीटेशन होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे सी ऑप्शन जो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर इज दिस? ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है? तो ये आपका आंसर होगा केस। अगर मान लिया कि यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी है या बी इज ग्रेटर देन सी है, तो उसमें ये चेक कंडीशंस लगाते हैं। तो डिफरेंट केसेस के लिए लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ए सीक्वेंस दिया हुआ है, बी केस दिया हुआ है, तीसरा जो है आपका रिपीटेशन दिया हुआ है, लेकिन बी जो केस है दैट विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज and dash is a connector showing the relationship between the representative shapes। तो कनेक्टर के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? एरो यूज करते हैं। तो एन एरो, ये आपका राइट आंसर होगा। एरो, एरो जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एरो इज रिप्रेजेंटेड टू कनेक्ट फॉर द कनेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फॉलोइंग बॉक्स। ये कौन सा बॉक्स है? ऑब्वियसली ये डिसीजन बॉक्स है, जो कि हम लोग ऑलरेडी फ्लो चार्ट में पढ़ चुके हैं। डिसीजन बॉक्स जिसमें कि कंडीशंस हम लोग देते हैं, और कंडीशन के जरिए जो है हम लोग चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए होगा। तो दिस इज हाउ आई हैव फिनिश्ड इट। नाउ देयर इज नो मोर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी क्वेश्चंस मैंने पुट किए हैं, करीबन 20 क्वेश्चंस हैं ये। तो कीप प्रैक्टिसिंग। आप थोड़ा एक दो बार पढ़ते चले जाएं ताकि आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव्स करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो थैंक यू गाइस, आई विल बी अगेन मीटिंग यू इन विद सम न्यू क्वेश्चंस। तो थैंक्स गाइस, होप you have a very nice day and all the best for your exams.